Good morning, dear students. Today I am going to teach from your grammar portion chapter 2 noun of class 3rd. So now today we will learn about noun and its kinds. So let's see, come to the point. Look here. Grammar portion chapter 2 noun class 3rd. What is noun? Noun होता क्या है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं और संबंधी किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं. वी नेम देम. ठीक है. दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. इन नेमिंग, नाम दिए हुए जो शब्द होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं. उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, पीटर इज़ ए वेरी क्लेवर बॉय. तो एक बॉय जो है वो भी नाउन है और पीटर लड़का है. पीटर जो है वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, तो पीटर जो है वो नेम दे रखा है तो वो भी नाउन में आएगा. सेकंड देखिए, लंदन इज़ ए बिग सिटी. लंदन जो है एक कंट्री का नेम है, वो एक सिटी है, तो सिटी भी नाउन है और लंदन भी नाउन है. द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल. तो डॉग जो है वो एक जानवर का नाम है और वो एक वफादार जानवर होता है. ये इधर बताया, तो एनिमल भी आपका नाउन हुआ और डॉग भी आपका नाउन हुआ. माई ब्रदर मैक हैज़ ए स्कूटर. ब्रदर मैक, ब्रदर का नाम दिया हुआ है मैक, उसके पास एक स्कूटर है, तो स्कूटर एक ऑब्जेक्ट है और मैक जो है वो एक पर्सन है. तो दोनों चीज़ें क्या कहलाएं? संज्ञा, यानी नाउन कहलाएं. हम इसको अदर वेज में भी कह सकते हैं कि जैसे द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन. यानी किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, जानवर और थिंग यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. इसमें हम स्टेट भी शामिल कर सकते हैं. स्टेट मतलब होता है अवस्था. ठीक है. हियर जैसे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें तो पीटर जो है, लंदन, डॉग, स्कूटर, मैक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए नाउन. ये सब चीज़ें, पर्सन में पीटर आ रहा है, प्लेस में आपके लंदन आ रहा है, एनिमल में डॉग और थिंग में आपके स्कूटर आ रहा है. मैक भी एक पर्सन का नेम है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए नाउन. तो किस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, लुक दिस पिक्चर. हम इसको नाउन को पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे. नाउन क्या है? देखिए यहाँ पर बीच में मैंने नाउन रखा है. अब यहाँ पर हमने एक पर्सन की तरफ इंडिकेट किया है, तो पर्सन भी नाउन में इंक्लूड होता है, एनिमल भी इंक्लूड होता है, चाहे वो डॉग हो, यहाँ पे गर्ल या बॉय कोई भी हो सकता है, लेडी, मैन, वोमेन कुछ भी हो सकती हैं. अब इसमें देखिए इधर प्लांट्स, फ्लावर्स भी नाउन में इंक्लूड होते हैं. प्लेस यानी हट है आपकी, घर है आपका, हाउस है, पार्क है, स्कूल है और कोई भी हॉस्पिटल है, या कोई सिटी या कंट्री है, विलेज है, ये सब चीज़ें भी प्लेसेस में आती हैं, वो भी नाउन में इंक्लूड होंगी. आइडियाज़, आपके विचार जो हैं वो नाउन में इंक्लूड होंगे. आपके ऑब्जेक्ट्स भी, जो भी वस्तुएं होती हैं वो भी आपकी नाउन में इंक्लूड होंगी. आइडियाज़ का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों को हम केवल समझ सकते हैं, भाव जिनका हमें जिस भाव के बारे में हमें पता चलता है, जिन भावों से, उनको भी हम नाउन में इंक्लूड करते हैं. इनके बारे में हम अभी डिफाइन आगे और करेंगे क्योंकि इनके काइंड्स के माध्यम से हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लुक हियर, अब काइंड्स ऑफ नाउन. पहला है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड पोजेसिव नाउन. दीज आर काइंड्स ऑफ नाउन. ये इसके पार्ट हैं जो कि हम इनके बारे में अब डिटेल्स में पढ़ेंगे. पहला है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम्स ऑफ ए पीपल एंड प्लेसेस इन जर्नल आर कॉल्ड कॉमन नाउन. यानी कि सामान्यतः हम, जर्नल मतलब सामान्यतः जिन लोगों के बारे में, के नाम और स्थानों के बारे में हम बात करते हैं उनको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत शामिल करते हैं. जैसे चाइल्ड, एक बच्चा, एक पूरी जाति को संबोधित कर रहा है चाइल्ड. सिटी, पूरी सिटी, शहरों को संबोधित कर रहा है. फूड, विलेज, पैन, पार्क, दीज आर द जर्नल नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस. सो इट इज कॉमन नाउन. दीज आर कॉमन नाउन्स. अब इसको हम
इधर पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कॉमन नाउन को। द बॉय वॉज लवली। अब यहाँ पर बॉय का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, केवल एक बॉय है, लड़का है, लड़का बहुत ही प्यारा है, प्यारा है, वॉज प्यारा था। तो ये जो बॉय है ये एक पर्टिकुलर किसी इसका स्पेशल कोई नाम इंडिकेट नहीं किया गया है, इसलिए कॉमन नाउन है, जनरली भाषा में इसको हमने यहाँ पर बताना चाहा है। नेक्स्ट इधर देखिए आप, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है निश्चित जो होते हैं। द स्पेशल नेम्स ऑफ ए पीपल एंड प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि लोगों के और स्थानों के जब हम कोई विशेष नाम दे दिए जाते हैं तो उनको हम प्रॉपर नाउन में सम्मिलित करते हैं। ये कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल आरव, दिल्ली, जापान, अक्टूबर, इंडियन, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, गंगा रिवर, इंडिपेंडेंस डे, संडे एटसेट्रा। आरव जो है पर्सन का नेम है, दिल्ली जो है सिटी का नाम है, जापान कंट्री है, ये आपका मंथ नेम है। मंथ आता तो कॉमन हो जाता, लेकिन यहाँ पर अक्टूबर दिया हुआ है इसलिए प्रॉपर नेम है, स्पेशल नेम दे रखा है एक मंथ का, तो अक्टूबर जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। इंडियन आपकी नेशनलिटी को शो करता है। ताजमहल जो है एक प्लेस है जिसका नाम दिया हुआ है, कॉमनली नहीं है, कॉमन नहीं है, प्रॉपर है। माउंट एवरेस्ट है एक चोटी का नाम है। गंगा रिवर, रिवर का नाम दिया हुआ है, गंगा नदी। इंडिपेंडेंस डे आपका एक सेलिब्रेशन फेस्टिवल डे का नाम दिया हुआ है इसलिए प्रॉपर नाउन है। संडे आपका वीक में जो प्रॉपर एक निश्चित दिन होता है संडे, उसका नाम दिया गया है इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। यदि नॉर्मली वीक कहा जाता तो ये कॉमन नाउन में इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पर नाम दिया है इसलिए प्रॉपर नाउन होगा। इसको भी हम एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। प्रॉपर नाउन देखिए, यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है, माइक, ये पर्सन है। अब इस माइक के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया इस पर्सन का, तो ये प्रॉपर नाउन में हो गया। तो माइक वेंट टू फ्रांस। फ्रांस भी एक सिटी का नाम है, दे दिया गया है, एक कंट्री का नेम है, तो इसलिए ये फ्रांस भी प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड होगा। टू विजिट द एफिल टावर। एफिल टावर एक फेमस प्लेस है फ्रांस के अंदर ही, तो ये सब चीज़ें माइक, फ्रांस, एफिल टावर, ये सारी के सारी जो नेम्स दिए गए हैं, वर्ड्स हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होंगे क्योंकि एक निश्चित नाम इनको दिया गया है, इनकी एक पहचान है। नाउ नेक्स्ट थर्ड है इसमें काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब पहले हम काउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। इनको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बुक, बॉयज़ हैं, मैनी बॉयज़ हो गए, 6 एप्पल्स हो गए, मैनी स्टूडेंट्स हो गए, या जिनकी हम एक निश्चित गिनती, नंबरिंग बता देते हैं, तो वो भी काउंटेबल नाउन्स में इंक्लूड होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते। दे हैव जस्ट वन फॉर्म, ये एक ही फॉर्म में होते हैं। जैसे वाटर, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको हम, इसकी क्वांटिटी जो होती है, मात्रा जो होती है, उसको हम वो कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। सैंड है, शुगर है, इनके दानों को हम गिन नहीं सकते, सैंड को भी हम नहीं गिन सकते। लव जो एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं केवल। म्यूज़िक को भी हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और रेंज जो है इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से अब यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की फिगर मैंने कुछ पिक्चर बनाई है। काउंटेबल नाउन में जैसे बुक्स दे रखी हैं, यहाँ पर 2 बुक्स हैं तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो 2 बुक्स। यहाँ पर टोमेटोज दे रखे हैं, यानी टमाटर दे रखे हैं 3, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन अनदर केस अनकाउंटेबल नाउन्स में मैंने यहाँ पर जग के अंदर मिल्क दे रखा है जो कि अनकाउंटेबल है, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। इधर म्यूज़िक है, म्यूज़िक को भी हम महसूस करते हैं, सुनते हैं, इसके भाव को समझते हैं, लेकिन ये भी काउंट नहीं हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स। नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट इसका काइंड जो है वो है सिंगुलर नाउन। इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में और एक थिंग के बारे में बताते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैट है, बुक है, पेन है, अ थीफ, एक थीफ, एक बेंच, एक काफ, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से 6th नाउन है वो है प्लूरल नाउन। इट रेफर्स टू और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ये एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जैसे 2 या उससे अधिक लोगों के बारे में, स्थान के बारे में और चीज़ों के बारे में जो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, उनको प्लूरल नाउन्स कहते हैं। दे आर मेड प्लूरल बाय एडिंग
SES, VES, IES एट द एंड। ये प्लूरल कैसे बनते हैं? जब हम सिंगुलर नाउन्स में लास्ट में, एंड में, एट द एंड यानी एंड में, अंत में SES, VES और IES जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम फिर एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर सिंगुलर है, एक पेंसिल है, इसको हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमने 2 पेंसिल्स हो गई, तो एक से ज़्यादा है, 2 और मोर बोला है मैंने पहले ऑलरेडी डेफिनेशन में, तो यहाँ पर 2 पेंसिल्स हैं तो यहाँ पर हमने इसमें S इंक्लूड कर दिया एट द एंड। नेक्स्ट इधर सिंगुलर में एक एप्पल है, एन एप्पल। इधर प्लूरल्स में हम क्या करेंगे? एप्पल्स कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 एप्पल्स हो गए, 2 से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, 2 और मोर मैंने आपको बताया है, प्लूरल में एप्पल्स हो जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नाउ नेक्स्ट 7th है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप को शो करता है। जो कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो जो पीपल, लोग जो होते हैं ग्रुप में, समूह में जो लोग होते हैं, या समूह में एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट या थिंग होती हैं, वस्तुएं होती हैं, तो उनके बारे में जब हम उनके नामों के बारे में हमें बताया जाता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ईच कलेक्टिव नाउन हैज़ इट्स प्लूरल फॉर्म। प्रत्येक कलेक्टिव नाउन जो होता है वह प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ग्रुप में होता है, समूह में होता है, इसलिए वो प्लूरल में ही होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कक्षा में होते हैं स्टूडेंट्स, एक क्लास होती है तो उसको हम ग्रुप में शामिल हो गए, स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया, क्लास बन गई वो पूरी, तो कलेक्टिव नाउन में आ गया। अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स मतलब होता है लुटेरे, लुटेरों का क्या होता है? गैंग होता है। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ होती है, क्राउड मीन्स भीड़ होता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का झुंड होता है यानी जानवरों का, मवेशियों का झुंड होता है तो उसको हर्ड कहते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स का एक साथ जब हम बांध देते हैं तो वो एक बंडल बन जाता है। तो ये एक जगह इकट्ठी करके कोई चीज़ होती है, इकट्ठी करके रखी जाती हैं, या एक ग्रुप या समूह का निर्माण हो जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें हम पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पिक्चर के थ्रू कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट दोनों नाउन्स को समझाऊंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट रेफर्स अ स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था, एन एक्शन, क्रिया, एन आइडिया यानी विचार। मैंने आपको इधर विचार के बारे में आइडिया बताया था, नाउन में इंक्लूड होते हैं आइडियाज़, देखिए है ना, यहाँ पर आइडियाज़ मैंने लिख रखा है, नाउन में इंक्लूड होते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको, अब मैं इसको समझा रही हूँ। स्टेट मतलब अवस्था, एक्शन क्रिया, आइडिया विचार, कंडीशन शर्त होती है, एबिलिटी आपकी क्षमता होती है, क्वालिटी यानी आपका गुण, ये सभी चीज़ें जो होती हैं एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शामिल की जाती हैं किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो आपने हिंदी में पढ़ी हुई है वो उसके अंतर्गत, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। एंडिंग सच एज, इनकी एंडिंग्स होती है, जैसे ITY लास्ट में आता है, NESS आता है, ENCE आता है, TION आता है, इस तरीके से और भी चीज़ें जो चेंजेस होती हैं ये वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत चेंजेस की जाती हैं और उनके एंडिंग में ये लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे बिहेव है तो बिहेव का बिहेवियर हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो रहा है। प्लीज़ का प्लेजर हो जाएगा, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, डिसाइड का डिसीजन, तो ये हमने चेंज किए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और यहाँ पर इस तरीके से हमने ग्रीड का, जैसे ग्रीडी लालच का लालची हो जाता है, उस तरीके से हमने इसको चेंज किया है। अब यहाँ पर हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन को देखिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे ये मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पर हमने बनाना दिखा रहे हैं, बहुत सारे बनाना हैं इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ बनाना। कीज़ होती हैं तो कीज़ को भी हम बंच ऑफ कीज़ कहेंगे। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे शी वॉज फिल्ड विद एंगर, आपको ये लड़की गुस्से में नज़र आ रही है ना, तो एंगर जो है वो एक भाव है, अंदर से निकला है, हमारे अंदर से निकला है, तो उसको हम केवल शो ऑफ कर सकते हैं, वो हमें दिखाई देता है, हम महसूस कर सकते हैं कि वो लड़की गुस्से में है, लेकिन उसको हम उसको केवल भाव के द्वारा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई हैं नाउन के अंतर्गत। इनके काइंड्स हमने पढ़े हैं। एक काइंड और रह रहा है, वो काइंड है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन जो है उसमें कैसे, वो क्या होता है वो देखिए। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कनेक्शन,
ये हमें कनेक्शन यानी संबंध के बारे में बताता है। वहाँ पर जहाँ पर भी संबंध होता है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी। इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, जहाँ पर हम ये अपॉस्ट्रोफी साइन दिख रहा है, ये ऊपर कॉमा और फिर एस लगाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी साइन कहलाता है। इसको ऐड करने पर ही हम इसका पॉजिटिव नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध बताते हैं या फिर किसी व्यक्ति का वस्तु से संबंध बताते हैं तो उसमें हम इस पॉजिटिव नाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कह रखा है कनेक्शन जो के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल माई अंकल्स कार, मेरी अंकल की कार, तो की के लिए हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे क्योंकि हमें उस वस्तु का उस अंकल से कनेक्शन जोड़ना है, तो अंकल्स कार हो जाएगा ये। द बॉयज पेंसिल्स, अब ये सिंगुलर था यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कार थी, यहाँ पर प्लूरल्स हैं पेंसिल्स, यानी पेंसिल्स बहुत सारी हैं और बॉयज़ भी बहुत सारे हैं। तो ये अपॉस्ट्रोफी का जो साइन है ये साइन एस के बाद लगेगा। जब सिंगुलर होता है तो एस से पहले ये साइन आता है, प्लूरल में एस के बाद ये साइन लगाया जाता है, पुट किया जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव नाउन। नाउ देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नाउन के बारे में लिख रखा है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, रिलेशन को शो किया जाता है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ दिस these are the kinds of nouns. I will explain again. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, singular noun, plural noun, countable noun and uncountable noun, और last है possessive noun. तो this chapter has been completed. Now in assignment I will give you some exercise related to this chapter. Thank you.